नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अहमद नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी अजीब व गरीब घटना की कहानी जो कि इंडिया में नहीं पाकिस्तान में घटी थी। भाई इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना है ना, आप खाली सुनिए एंड तक, आपके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाएगा। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब किसके साथ डिटेल में कैसे घटी थी। अहमद नाम के आदमी के साथ आज से काफी साल पहले ये घटना घटी थी। होता क्या है, एक कब्रिस्तान में, पाकिस्तान के एक पर्टिकुलर जगह पे कब्रिस्तान में अहमद नाम के आदमी रखवाली का काम किया करते थे और वो रखवाली के साथ साथ कब्र खोदने का भी काम किया करते थे। वो रात के वक्त में वहीं पे ही सोया करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही अच्छा खासा निकल रहा था, कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ उनकी जिंदगी में नहीं थी। लेकिन एक रात वो जहाँ पे कब्रिस्तान होता है ना, वहीं पे एक रूम रहता है जहाँ पे वो सोया करते थे। अच्छा, उनका मतलब एक रूम अलॉट किया गया था। हाँ वहाँ पर सोया था। अच्छा, हाँ फिर हाँ, वहीं पे सोया करते थे। तो उस रूम में वो सो रहे थे और रात के 2 बजे करीब उनको बाहर से, जहाँ कब्रिस्तान वाला एरिया था ना, वहां से फावड़ा चलाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई वहां पे खुदाई कर रहा है, कोई चीज खोद रहा है। वो उठते हैं और अचानक से उनको लगता है कि शायद मेरा वहम हो सकता है। इस टाइम पे कब्रिस्तान में किसी के आने की हिम्मत नहीं होती है और मैं यहाँ पे रखवाले के लिए हूँ, तो वैसे भी कोई मेरे बिना परमिशन आ भी नहीं सकता। तो इतने रात गए, यहाँ पे कौन खुदाई कर रहा है, क्या खोद रहा है। लेकिन फिर सोचते हैं कि हो सकता है मेरा वहम, और सोने की कोशिश करते और जैसे ही आंख बंद करते वापस से जोर जोर से खोदने की आवाज आने लगती है। सोचते हैं कि मुझे जाके देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है बाहर, आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं और अंदर कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पे कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि एक पर्टिकुलर एक कब्र वाला एरिया है, वहां पे कोई फावड़ा से खुदाई कर रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई खुदाई कर रहा है, नॉनस्टॉप खुदाई करने की आवाज आ रही है, लेकिन वहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि आज से पहले इतने साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे कब्रिस्तान में, लगभग मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आज से पहले ऐसा मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया, तो आज आखिर ये क्या महसूस कर रहा हूँ मैं। वो वहाँ पे खड़े होकर देखने लगते हैं कि ये आवाज जो आ रही है क्या थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। लेकिन जो वो आवाज आ रही थी ना, और जोर जोर से आने लगती है, जोर से फावड़ा से कोई कुछ खोद रहा है वैसी आवाज आने लगती है। अभी वो देख ही रहे थे कि अभी वहां पे जाऊंगा मैं, उससे पहले वो क्या पाते हैं कि एक पर्टिकुलर कब्र के अंदर से एक बिल्कुल राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान निकलता है। कब्र के अंदर से बिल्कुल शैतान जैसा दिखने वाला, इतना खौफनाक दिख रहा था, इतना खौफनाक। उसकी पूरी बॉडी जो ना साला सड़ गई है, गल गई है, ऐसी दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये तो इंसान नहीं हो सकता, ऐसा दिखने वाला मैंने आज तक जिंदगी में कोई इंसान नहीं देखा। अभी वो उसको देख के पेड़ के पीछे छुप के देख रहे थे। वो अभी सोचते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी वो जो आदमी था ना, जो निकला शैतान से दिखने वाला, वो एक दूसरे कब्र के पास जाता है और उस कब्र को खोदने लगता है। उस कब्र को खोद के अंदर टाइप से कुछ निकाल कर खाने लगता है। कब्र के अंदर से कुछ निकाल खाने लगता है। अब वो समझ जाते हैं कि ये जो शैतान है ना, वो वही शैतान है जिसके बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूँ। ये कहाँ छुप के देख रहे थे कि सामने छुप के देख रहे थे पेड़ के पीछे से। उनको मतलब याद आता है कि दादी नानी लोग ऐसी बात किया करते थे कि एक शैतान होता है जो कब्र के अंदर छुप के रहता है और रात के वक्त निकाल के जो वहां पे दफन जो शरीर होती है उनको खोद खोद के खाता है। हो ना हो ये वही शैतान है। अहमद जी अब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पे ज्यादा टाइम तक मैं रहा, उस शैतान ने अगर मुझे देखा तो शायद वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे भी खा जाएगा। वो वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो जैसे ही वहां से भागते हैं ना, वो शैतान उनको देख लेता है और वो भी उनके पीछे भागने लगता है। वो भागते भागते दुआ पढ़ रहे मन में, भागते 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 अपने रूम में पहुंच जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसके बाद वो इतने ज्यादा घबरा गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो शायद मेरे दरवाजे के पीछे होगा। वो खिड़की दर जाते हैं, खिड़की दर देखते हैं कि वो कहीं दिखाई दे रहा है, तो पूरे कब्रिस्तान में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कान लगा कर सुनने की कोशिश करते दरवाजे के यहाँ, वो उनको सुनाई देता है कि यहाँ पे शायद कोई है नहीं। वो दिल में बोलते ना, बिल्कुल अपने दिल को काबू करके वो दरवाजा खोलते हैं झटके में और वहां से बिना पीछे मुड़े एकदम नॉन स्टॉप भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते 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 पास के एक मस्जिद में पहुंच जाते हैं।
वहाँ पे वो सोचते हैं कि बाई चांस कोई मौलवी जी या कोई होगा तो मैं उनसे बात करूंगा। वहाँ पे पहुँचते हैं मस्जिद में और बिल्कुल घबराए हुए थे, वहाँ पे जाके बैठ जाते, बिल्कुल पसीना पसीना हो गए हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि शायद वो आज नहीं बचेंगे, इतना ज़्यादा डर गए थे। क्योंकि कोई भी साक्षात शैतान को देखेगा डर जाएगा ही। तो क्या होता है कि थोड़ा टाइम 10-15 मिनट बैठते हैं तो लकीली किस्मत इतनी अच्छी थी कि एक मौलवी जी आज जल्दी वहाँ पे मस्जिद में आ गए थे। इतनी जल्दी कुछ काम काम होगा, हाँ। कुछ भी, या ऊपर वाले की दया की वजह से वो आ गए थे, कुछ तो था जो वो जल्दी पहुंच गए। वो मौलवी जी से सारी बात बता देते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कब्रिस्तान में महसूस किया और ऐसे शैतान को मैंने देखा, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो मौलवी जी उनको शांत करवाते हैं पहले और उसके बाद दुआ पढ़ते हैं और बोलते हैं, कुछ पीने के लिए देते हैं, बोलते हैं शांत हो जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, नहीं तो घर चले जाओ। वो सोचते हैं, थोड़ा शांत करते हैं खुद को 1-1.5 घंटे में, उसके बाद सोचते हैं कि मुझे घर पहुँच जाना ही अच्छा रहेगा। वो वहाँ से निकल जाते हैं, घर जाने के लिए घबराए हुए अपने घर पहुँचते हैं। उसके बाद दरवाज़ा जोर से पीटने लगते हैं घर का। उनका भतीजा आमिर दरवाज़ा खोलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है, पूछता है क्या हुआ चाचा जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वो बोलते हैं बेटा पहले अंदर आने दे, उसके बाद मैं तुझे कुछ भी बताऊंगा, अभी कुछ सवाल जवाब मत कर। जो अहमद जी थे वो अंदर जाते हैं, बैठते हैं, आमिर उनको पानी ला के देता है, पानी पीते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें आमिर को बता देते हैं। आमिर बोलता है कि चाचा जी ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है, आज आपने ये शैतान को वहाँ पे देखा है, हो ना हो कल को वो आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आप मौलवी जी से बात करो, दूसरे लोगों से बात करो, बड़े मौलवी से बात करो, कुछ समाधान निकालना पड़ेगा उस प्रॉब्लम का, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो चाचा जी बोलते हैं कि हाँ बेटा तो सही बोल रहा है, मैं सुबह सुबह मस्जिद में जाता हूँ और वहाँ पे मौलवी जी से बात करता हूँ। कैसे कैसे करके वो घर पे आए थे, 1-2 घंटे सोने की कोशिश करते, नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। और जैसे सुबह के 9-10 बजते हैं वो मस्जिद में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे और भी 2-3 मौलवी जी आए हुए थे, उन लोगों से बात करते हैं और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है आपको बड़े मौलवी से बात करना पड़ेगा, वो इसका कुछ समाधान निकाल पाएंगे। ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद ये अपना जो काम था कब्रिस्तान में वहाँ पे चले जाते हैं, सोचते हैं कि दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिन में वो पूरे दिन वहाँ पे अपना काम करते हैं, जो भी उनका काम रहता है कब्र खोदने का, जो भी रखवाली करना, सब काम कर रहे होते हैं। लेकिन रात का वक्त आ जाता है और ये भूल जाते हैं कि मुझे बड़े मौलवी से बात करना था और इसका प्रॉब्लम का समाधान निकालना था, पूरी तरह से भूल जाते हैं। उसके बाद वो उनके दिमाग से भी निकल गया था, कल रात मैंने कुछ फील किया था, क्योंकि वो रोज इतने साल से वहाँ पे काम कर रहे थे, निकल जाएगा ही दिमाग से, नॉर्मल सी बात है। और उम्र भी ज्यादा हो गई थी, उम्र भी ज्यादा थी। क्या होता है कि रात में ही अपने जो रूम दिया हुआ था उनको, उस रूम में बैठ के कुछ खा पी रहे होते हैं, तभी रात के 11:30 बजे करीब 2 लोग उनको बाहर से आते हुए दिखाई देते हैं। विंडो खुला हुआ था उनका, विंडो दिखाई देते हैं। जब ध्यान से देखते तो पाते हैं कि वो वही मस्जिद के 2 मौलवी मेरे पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और जब मौलवी जी आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई दिक्कत की बात है? अहमद जी पूछते हैं उनसे। तो मौलवी जी बोलते हैं कि जो तुमने दिन में बताया था और रात में बताया था, वो हमने सोचा कि तुम बड़े मौलवी से बात नहीं किए हो, लेकिन आज रात में हम यहाँ पे रुकेंगे और क्या प्रॉब्लम है समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, मौलवी जी बोलते हैं कि हम लोग आज रात यहीं सोएंगे, हमारे लिए बिस्तर लगा दो। ये उनके लिए बिस्तर लगा देते हैं। आज रात दोनों मौलवी जी और अहमद जी उसी रूम में वहीं सोने वाले थे। मस्त उस टाइम पे तो सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉट रात के 2 बजते हैं, वापस से फावड़ा से खोदने की आवाज सुनाई देने लगती है, जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगती है। अहमद जी समझ जाते हैं कि हो ना हो वो शैतान वापस से जाग उठा। बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मैं विंडो खोल के देखता हूँ भला कि आज भी दिखाई तो नहीं दे रहा। डर डर के अंदर डरे हुए थे, लेकिन हिम्मत बना के वो विंडो खोलते हैं और विंडो खोलते तो क्या पाते हैं, बाहर का जो दृश्य था ना, वो देख के बिल्कुल घबरा जाते हैं। देखते हैं कि एक कब्र को फावड़ा से खुदाई तो हो रही है, कोई खोद तो रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अकेले ऐसे ही फावड़ा हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, हवा में चलते हुए। हाँ, ऐसे हवा में जैसे होते हैं ना, खोद रहा है हवा में, लेकिन वहां पे कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे हिम्मत बनाना पड़ेगा, सोचते हैं कि मैं उसको कुछ बोलता हूँ। वो बोलते हैं, कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहा है रोज रोज आके, तू तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है और आज मैं तेरे से नहीं डरने वाला क्योंकि मेरे साथ मौलवी जी हैं। ऐसा चिल्ला के बोलते हैं। तो जो फावड़ा जोर से चल रहा था ना, खुदाई हो रही थी ना, वो फावड़ा इनकी तरफ एकदम ऐसा लगता है कोई उठा के जोर से मारा है।
इनकी तरफ जो उनका विंडो था ना लकड़ी का, वहां से पार हो जाता है फावड़ा और अंदर आके रूम में गिर जाता है। अंदर आके गिरता है, दोनों मौलवी एकदम घबरा के उठते हैं, क्या हो गया, कैसी आवाज़ थी। जब उठते हैं तो पाते हैं कि फावड़ा अंदर आ गया है और अहमद वहाँ पे विंडो के पास साइड में खड़ा हुआ है। वो पूछते हैं उनसे, क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे। तो ये अहमद जी बताते हैं कि हाँ देखो, आज वापस से वैसा ही कुछ महसूस हुआ और फावड़ा तक उसने चला के मुझे मारा है, अंदर आके गिरा है। तो मौलवी जी बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन चलते हैं। ये बोलते हैं क्या बात करो आप, रात का वक्त है और रात के 2 बजे का टाइम हो रहा है, वो उसकी शक्तियाँ भी ज़्यादा होंगी, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो मौलवी जी बोलते हैं तुम चिंता मत करो, चलो हमारे साथ। तो ये बोलते हैं कि ऐसा ठीक है, मैं चलता हूँ। हिम्मत बनाते हैं कैसे कैसे ये मौलवी जी के साथ कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं। क्या होता है, कब्रिस्तान में पहुँचते हैं तो मौलवी देखते हैं कि अभी भी फावड़ा से वैसी खुदाई हो रही है और हवा में फावड़ा चल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा, उनको वो लगता है कि ये कैसे, थोड़ा थोड़ा वो भी घबरा रहे थे, लेकिन वो दुआ पढ़ना स्टार्ट करते हैं ज़ोर ज़ोर से और ऐसा फावड़ा को पकड़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे हवा में नचाना चालू कर देते हैं। ज़ोर ज़ोर से हवा में नचाते नचाते मतलब ऐसा लगता है किसी के चीखने की ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, किसी के चीखने, जैसे कोई दर्द में चीखा है, चीखने आवाज़ सुनाई देती है। और उसके बाद फावड़ा को नीचे रखते हैं और इनसे बोलते हैं अहमद जी से, एक काम करो, यहाँ पे साइड में कब्र खोदो। ये बोलते हैं कि सच में कब्र खोदो। बोलते हैं कि हाँ ये फावड़ा लो और तुम यहाँ पे कब्र खोदो। अहमद जी कब्र खोदना स्टार्ट कर देते हैं। खोदते कब्र अच्छा खासा बड़ा खुद जाता है। उसके बाद जो मौलवी जी थे वो कुछ अपना पढ़ते हैं दुआ और उसके बाद फावड़ा के साथ कुछ ऐसे हाथ से करके वहाँ पे दफन कर देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं तीनों मिलके। मौलवी जी बोलते हैं कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी शैतानी शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम्हें क्या किसी और को नहीं दिखाई देगी। मतलब उन्होंने क्या दफन किए, फावड़ा दफन किए और वो फावड़ा के साथ उस शक्ति को ऐसे हाथ में लेकर ऐसे दफन किए थे। यानी वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ। लेकिन एक्चुअल में था तभी तो ये सब कुछ हो रहा था। तो उस चीज के ऊपर वार किया मौलवी जी ने और फिर उसको दफन कर दिया। तभी तो हवा में नचना किए तो आवाज आई चीखने की। तो उसके बाद दफन किए, उसके बाद बोले कि ये जो शैतान था ना, वो बहुत साल पहले इस कब्रिस्तान में यहाँ पे रहा करता था, लेकिन हमारे पहले वाले मौलवी जो थे वो कुछ दुआ पढ़ के उसको कैद किए थे, लेकिन पता नहीं कैसे, किस रीज़न से वो वापस से जाग उठा था और वापस से अपनी ये हरकतें चालू कर दिया था। वो अभी धीरे धीरे जो लाश थे उनको खाता, उसके बाद धीरे धीरे इंसानों के ऊपर हावी होना चालू कर देता, इंसानों को खाता, तुमको खाता, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। और जितनी जल्दी हो सके ये जो कब्रिस्तान है वो बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अहमद जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ और आप भी उन लोगों से बात करो कल दिन में। उसके बाद दफन तो कर दिया शैतान को, ये कब्रिस्तान हम बंद करने की कोशिश करेंगे। बाकी जितने कम्युनिटी के लोग होते हैं सबसे बात होती है, उसके बाद उस कब्रिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। आज भी वो बंद है, मतलब आज भी बंद है और वहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कोई उस कब्रिस्तान में आज भी चले जाए। यानी अब वो एक बंजर जमीन जैसा हो बंजर जमीन जैसा है, वहाँ पे किसी की कब्र अब नहीं दफन किया जाता, किसी को भी दफन नहीं किया जाता है वहाँ पे। पता नहीं किस तरह का ये शैतान रहा होगा, लेकिन हाँ, इस तरह के शैतानों, इस तरह के पिशाचों के बारे में कई बार हमने पहले भी सुने हैं। कई बार वीडियोस में भी ऐसे शैतानों का जिक्र हुआ है जो एक प्रकार के नरभक्षी होते हैं। हाँ, बहुत खौफनाक होते हैं ये, और इनकी किस्मत थी जो ये बच गए। और ये कहानी की जानकारी किसने दी? उन्हें आमिर जो है ना, उनका भतीजा, उसने ही पूरी की पूरी स्टोरी लिख के हमको इंस्टाग्राम पे भेजा था। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को अच्छी सीख मिली होगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।